भाई स्टूडेंट तो उतने ही आएंगे ना जितने स्टूडेंट उस एरिया में अफेक्टेड है। और अभी तो नीट का एग्जाम होने वाला है भाई, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी तो पेपर दे रहे हैं वो बच्चे। जी। वो बच्चे जो रोड पे आना चाहते हैं, उनके जो पेरेंट्स रोड पे आना चाहते हैं उतर करके, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहते हैं, अभी तो वो लोग रोड पे आए ही नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो केवल समर्थन के लिए आए हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो फिर क्या लग रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी या अभिजीत दीपके का कुछ असर पड़ेगा स्टूडेंट पर या उन युवाओं पर जो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है? देखिए, अभिजीत दीपके केवल एक नाम है, अभिजीत दीपके कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट क्या है आपको समझना पड़ेगा। ये मूवमेंट है स्टूडेंट मूवमेंट, देश के युवाओं का मूवमेंट। जिस दिन देश के युवा जो घर के अंदर बैठे हुए हैं उनको ये समझ में आ जाएगा ये हमारा मूवमेंट है, हमारे भविष्य का मूवमेंट है, हमारे देश की शिक्षा का मूवमेंट है, हमारे देश के भविष्य का मूवमेंट है, उस दिन ये मूवमेंट उस स्तर पे पहुंच जाएगा जहां से रोक पाना लगभग लगभग असंभव होता है किसी भी देश की सत्ता के लिए, किसी भी देश की सेना के लिए, किसी भी देश की पुलिस के लिए। लेकिन अन्ना 2.0 कहा जाता है इस आंदोलन को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अन्ना आंदोलन वॉज ए प्लान्ड, पूरा पूरा प्लान्ड आंदोलन था। वो आरएसएस का चलाया हुआ आंदोलन था, स्पॉन्सर्ड आंदोलन था, आरएसएस का स्पॉन्सर्ड आंदोलन था वो। उसके अंदर पूरा आना जाना, आप व्यवस्था देखोगे तो तुरंत सारी चीजों की व्यवस्था हो गई थी, हर चीज एकदम अरेंज थी। जंतर मंतर में सब कुछ अरेंज था, वहां पर रामलीला मैदान जाइए तो सब कुछ अरेंज था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिल्ली के प्रोटेस्ट की अगर आप बात करें, जिस दिन पहला प्रोटेस्ट हो रहा था, लोगों के पास पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। धूप के अंदर कोई शेड या कोई तरपाल या कोई कवर नहीं था। धूप के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जूते जल रहे थे, सिर तप रहे थे। उसके बाद भी सुबह से लेकर शाम तक लोग हाउसफुल स्थिति के अंदर, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था जब तक अभिजीत दीपके वहां मौजूद थे। लेकिन कहा जा रहा है इस बार गिरफ्तारी का चांस ज्यादा है। देखिए, अब सरकार के लिए ना एक समस्या पैदा हो गई है। अगर नहीं रोकते तो अभिजीत दीपके का ये आंदोलन जो चलाया हुआ है, युवाओं का जो आंदोलन चल रहा है, ये धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है और एक बड़े वृक्ष का रूप ले रहा है। अगर आप इसको छेड़ने का प्रयास करते हैं तो अगर ये धीरे धीरे बड़े होने में लगभग 6 महीने लेगा या 1 साल लेगा, तो ये 10 दिन के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, ये पूरे देश के अंदर फैल जाएगा और ये बेकाबू भी हो सकता है। तो ये बेकाबू ना हो, इसलिए सरकार को ऑलरेडी मालूम है कि सरकार कुचलना तो चाहती है, लेकिन वो कुचलने का रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा मिल नहीं पा रहा है जिससे कि इसको डिफेम किया जा सके, जिससे कि इसको बदनाम किया जा सके। हाँ, बहुत सारी चीजें अभिजीत के बारे में कही गई कि जो उनको डिपोर्ट कर दिया गया, ये हो गया, वो हो गया, फंडिंग मिल रही है, फलाना मिल रहा है, लेकिन कुछ ठोस नहीं है जिससे कि लोगों को लगे कि ये मतलब वाकई में कुछ किसी का स्पॉन्सर्ड है या ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं। आप कह रहे सरकार कुचलेगी, लेकिन कुछ लोग कह रहे भाई बीजेपी द्वारा ये जो है सुनियोजित तरीके से लाया गया है ताकि अन्य मुद्दों से ध्यान भटके। देखिए, बीजेपी के द्वारा ऐसा विरोध नहीं हो सकता जिस तरीके से भाजपा अपने खिलाफ देश के युवाओं को नहीं उतार सकती, क्योंकि उसको मालूम है कि एक बार गोली चलने के बाद में गोली रुकती नहीं है, गोली को वापस नहीं लिया जा सकता। और युवा, देश का युवा जो है वो बंदूक की गोली की तरह है, अगर एक बार फायर हो गया तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। तो आग से खेलने की गलती भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं। बहुत समझदार लोग हैं भाजपा, बहुत इंटेलिजेंट मानता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन अगर फिर भी भाजपा ऐसा कर रही है तो मुझे लग रहा है कि एक सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है। कहा जा रहा है कॉकरोच के जो है ये जो मूवमेंट है, इसके नाम पर आप देश को खराब नहीं कर सकते, देश की संपत्ति के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं तो देश की संपत्ति से खिलवाड़ देश के नेता कर सकते हैं क्या? देश की संपत्ति को बेच सकते हैं, देश की रेलवे बेच सकते हैं, देश का जहाज एयरपोर्ट बेच सकते हैं, मतलब सब कुछ बेच सकते हैं। तो भाई देश की संपत्ति का मतलब क्या होता है? ये सब कुछ देश की ही तो संपत्ति थी। LIC से लेकर के, भेल से लेकर से, गेल से लेकर के, रेल से लेकर के, तेल से लेकर हर चीज तो देश की संपत्ति थी। वो जो नेता बेच लें तो वो खेल नहीं है। अगर जनता रोड पे आकर के प्रोटेस्ट करने आ जाए तो वो खेल हो गया क्या? तो फिर ऐसे में आप पर्सनली कैसे देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, क्योंकि उन पर ये भी आरोप लगता है जो छात्रों को इमोशनली तरीके से रीलबाजी करके उनको बुलाने की कोशिश करता है। देखिए, रीलबाजी की अगर आप बात करते हैं ना तो ये बड़ा जेन्युइन प्रोटेस्ट है। सबसे पहले तो एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए, जेन्युइन प्रोटेस्ट का क्या है कि
कुछ चीज़ों से ना आइडेंटिफाई होता है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल अगर जिस तरीके से आरोप लगा कि जिनको तो फंडिंग मिल रही है, हम्म, अरे भाई अगर फंडिंग मिल रही होती तो कम से कम वहाँ पर बैठने की व्यवस्था ना होती, अगर शामियाने की व्यवस्था ना होती तो कम से कम पानी की व्यवस्था तो होती, हम्म, खाने की व्यवस्था तो होती। वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं थी।